हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है, हमारे मॉडल वर्ब चल रहे हैं जिसमें आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ शुड हैव, मस्ट और मस्ट हैव। इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। शुड हैव, मस्ट एंड मस्ट हैव। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए आज का हमारा टॉपिक यूज ऑफ शुड। देखिए शुड का प्रयोग कहाँ होता है, बड़े ध्यान से समझें। शुड का अर्थ होता है हिंदी में चाहिए। देखिए सलाह देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। क्या देने के लिए? सलाह देने के लिए। फॉर एडवाइज, जब आप किसी को एडवाइस देते हैं तो पीछे आप कहते हैं चाहिए, यानी कि आपको कोई क्रिया करनी चाहिए। तब ये सब बताने के लिए आपको मॉडल वर्ब शुड की आवश्यकता पड़ती है और आप शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल्स, बड़े ध्यान से। जैसे उसे दवाई खानी चाहिए, ही शुड टेक द मेडिसिन। इस तरीके से। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आप मॉडल वर्ब के साथ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। जैसे देखिए थर्ड एग्जाम्पल, अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। इस तरीके से शुड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। तब आप इसे किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, विद्यार्थियों को गुरु का सम्मान करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट द टीचर। इस तरीके से आप शुड का प्रयोग करेंगे। शुड के साथ जो भी आप वर्ब लिखेंगे वो आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, उसे समय नष्ट नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट वेस्ट द टाइम। क्लियर? तुम्हें पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। तब आप इसे किस तरीके से बनाएंगे? यू शुड नॉट फ्लाई द काइट। इस तरीके से। क्लियर? देखिए ये था आपका शुड का प्रयोग। शुड का मतलब सलाह देने के लिए कोई क्रिया आपको करनी चाहिए, यूज ऑफ शुड। नेक्स्ट यूज है आपका यूज ऑफ शुड हैव। देखिए शुड के साथ हैव का क्या कॉन्सेप्ट है। शुड के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और जब शुड हैव का प्रयोग करोगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कोई क्रिया करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं करी। जैसे मैंने कहा आपको दवाई खानी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं खाई। इस तरीके से आप शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे उसे दवाई खानी चाहिए थी, तो ही शुड हैव टेकन द मेडिसिन। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। अगर ये होता टेंस उसे दवाई खानी चाहिए, तब आप शुड टेक द मेडिसिन लगाते। क्लियर? तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। इस तरीके से कोई क्रिया करनी चाहिए थी, शुड हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। इस तरीके से। जैसे तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर। इस तरीके से आप शुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपको अपने बगीचे में पेड़ लगाने चाहिए थे, तो यू शुड हैव प्लांटेड ट्रीज इन योर गार्डन। ठीक है, प्लांटेड ट्रीज इन योर गार्डन। शुड हैव के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें उसे देखना चाहिए था, तो यू शुड हैव सीन हिम। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप शुड हैव के साथ। देखिए नेक्स्ट यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग स्टूडेंट कहाँ किया जाता है? देखिए मस्ट का अर्थ भी होता है चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एडवाइज, जब कोई कार्य आपको अवश्य करना चाहिए
तब आपको कंपलसरी हो जाता है वो कार्य करना, तब आप मस्ट का प्रयोग करें। किसका? मस्ट का। चाहिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, बताने के लिए आपको मस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कोई क्रिया अवश्य करनी चाहिए। इस तरीके से, जैसे तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, यानी कि तुम्हारा निकलना अब जरूरी है, तो यू मस्ट लीव नाउ। मस्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों का अर्थ सेम है, शुड का भी मस्ट का भी। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ कंपलसरी दिखानी है कि कार्य अवश्य होना चाहिए, आप शुड के स्थान पर मस्ट का प्रयोग करें। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ। इस तरीके से, जैसे हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, तो वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट। इस तरीके से, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। ज़रूर आ गया, ज़रूर, अवश्य, तब आप मस्ट का प्रयोग करें, यू मस्ट गो देयर। देखिए, उसे इस कार्य को ज़रूर करना चाहिए, तो ही मस्ट डू दिस वर्क। मस्ट के साथ आपको वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मस्ट हैव का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, जब आप मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे तो शुड हैव की तरह मस्ट हैव में भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। देखो, कोई क्रिया जरूर होनी चाहिए थी, इस चीज़ को बताने के लिए हमें मस्ट हैव की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे तो उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए था, ही मस्ट हैव गॉन देयर। इस तरीके से, जैसे तुम्हें दवाई अवश्य खानी चाहिए थी, यू मस्ट हैव टेकन द मेडिसिन। मस्ट हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, उसने उसे बताया होगा, यानी कि अवश्य की बात आ रही है, तो ही मस्ट हैव टोल्ड हिम। आप इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तुम्हें इस कार्य को अवश्य करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, करना चाहिए था के सेंस में मस्ट हैव, तो यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके यूज ऑफ शुड हैव, मस्ट एंड मस्ट हैव।